भाई दिल्ली के ना लड़कों का एक टिपिकल स्टाइल होता है, मैंने जो बड़ी बार देखा, टाइम पास होता है इनका, ये टोटे ताड़ने जाते हैं, यही का वर्ड है, मैंने पहली बार सुना है। तो आप जब दिल्ली में रहते थे, आपने टोटे वगैरह ताड़ते थे आप भी? हाँ मतलब ये तो हमारा हक है, पैदा होते ही दिल्ली वाले का हक है। लेकिन मेरे साथ ना एक दो चीजें ऐसी हो गई जिसके बाद मैंने थोड़ा कम कर दिया। मैं ग्रीन पार्क में था, मैंने गर्लफ्रेंड बनाई थी, नई गर्लफ्रेंड क्या थी, ऐसी दिल्ली वाले जैसे बोलते हैं गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड कुछ नहीं थी, ऐसी थी, साथ में घूम रही थी बेचारी लड़की। तो मैं जा रहा था, तो यहाँ पे ना कुछ गुंडे टाइप लड़के होते, दिल्ली में शोधे भी बहुत होते हैं, सब जानते हो ना, शोधे तो समझते हैं सब लोग यहाँ पे। तो एक ने मुझको रोक लिया, बोला कि ये कौन है? तो मैं थोड़ा ना कोलंबस स्कूल से था, मैं कहा शी इज माई गर्लफ्रेंड, यू नो, शी इज माई गर्लफ्रेंड। ऐसा गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी, भाभी है। तो मैं कहा नो नो शी इज माई गर्लफ्रेंड। अबे साले, गर्लफ्रेंड नहीं है, भाभी है। और मैं कहा नो शी इज माई गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड का फ्रेंड खत्म नहीं हुआ, दो कूट के मारे उन्होंने मुझे बहुत ना। एक के हाथ में ना कुल्लड़ था, कुल्लड़ दे के मारा मेरे मुंह पे। अब ये जमाना आ गया, मैं बीवी के साथ भी दिल्ली में निकलता हूँ, कोई पूछता कौन है, कहता हूँ मेरी भाभी है। तो मैंने टोटे ताड़ने छोड़ दिए भैया। पर ये बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब अब तो खैर माहौल बड़ा बदल गया है, लेकिन उस जमाने में तो दिल्ली में ये काम पॉसिबल नहीं था। जमाना क्या कर रहा है तू? मैं बाबर अकबर के साथ नहीं आया हूँ, जमाना कर यार तू, यार बोलना क्या जा रहा है तू यार? दिल्ली में पंगा मत लियो मुझसे, बता रहा हूं। शाहरुख भाई, जैसे मुंबई में बैंड स्टैंड है, छोटा कश्मीर है, ऐसे दिल्ली में आपने बहुत सारी जगह की आविष्कार किया होगा। तो नए कॉलेज के बच्चे आए हैं, उनका थोड़ा भविष्य बन जाएगा, बता दो उनको, कहीं मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं आपको? तो कोने पता होंगे। मैं समझ रहा हूँ तू क्या पूछ रहा है, मैं सब समझ गया हूँ। मैं बिल्कुल, हमारे दिल्ली जो है ना, दिल वालों की है, जहाँ दिल आया वही जगह बना लेते हैं हम लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे जमाने में जेएनयू थी, लेकिन वहां पे एंट्री आजकल बंद है, तो नहीं घुसना वहां पे। भाई आप शुरू से दिल्ली में रह रहे हैं, जैसे दूसरे शहरों में पानी की कमी होती है, यहाँ पे भी होती थी कमी, या अभी भी होती है आपको लगता है? यार पानी की कमी तो दुनिया भर में, और बहुत तकलीफ है, लेकिन दिल्ली वाले बड़े एडजस्टिंग नेचर है, हम लोग सब जानते हैं दिल्ली के हैं, एडजस्टिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही पानी की कमी होती है, घर में आया नहीं नल के अंदर पानी, तो हम धरने पे चले जाते हैं, पुलिस वहां के पानी मारती है, वहीं पे नहा धो लेते हैं हम लोग। और आजकल तो पुलिस भी फोन करती है रिश्तेदारों को, अरे नहाए धोने पानी नहीं आया तो जंतर मंदिर पहुंच जाओ, फ्रेश वाला डाल रहे हैं आज वहां पर। हम एडजस्टिंग है थोड़े से। शाहरुख भाई, मैं दिल्ली के लोगों से भी, मैं आपके आने से पहले भी बात कर रहा था, लोगों में पेशेंस खत्म हो गई है। न्यूज में हम लोग अलग अलग चीजें देखते हैं, हमले हो जाते हैं कुछ, मुझे ऐसा लगता है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी होती है ना भाई, मंदिरों में होनी चाहिए, ताकि सब जूते बाहर उतार के मंदिर में बैठे, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप सबको पता ही है शाहरुख भाई का घर दिल्ली में है, लेकिन आप में से किसी ने सुना बच्चन साहब का घर भी यहाँ पे है एक? भाई वो बच्चन साहब यहाँ पे क्यों नहीं रहते? यार बुरा मत, सच बता, मतलब दिल्ली में कुतुब मीनार तो एक ही हो सकता है ना यार। भाई मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले लोगों से पूछा जाए कि वो दिल्ली के बारे में कितना जानते हैं। हाँ ये तो पूछना चाहिए, बनता है ना हमारा? बनता है, बिल्कुल बनता है, जाना चाहिए हमें। हाँ एब्सोल्युटली। तो एक बार जोरदार ताली शाहरुख भाई के लिए, हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं। भाई हमने मिलके दिल्ली वालों की नॉलेज चेक करनी है कि इनको दिल्ली के बारे में कितना पता है। माइक दीजिए मैडम को। एक्सक्यूज मी, शो मेरा आ रहा है। कैसे आप? अच्छा हमारी बात भी सुन लो, पप्पियां बाद में हो जाएंगी। मैंने कहा जी एक बात तो बताइए, दिल्ली की सर्दी अच्छी लगती है कि गर्मी अच्छी लगती है आपको? सर्दी। आप भी इस बात से सहमत है भाई, आपको दिल्ली की सर्दी अच्छी लगती है कि गर्मी? मुझे तो जो लड़कियों को अच्छी लगती है वही मुझे भी अच्छी लगती है। मैं इस मामले में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। भाई आप शुरू से ही चालू थे। तो आपको सर्दी अच्छी लगती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटेलेक्चुअल थिंग? मुझे सर्दियों वाले कपड़े बहुत पसंद है। उस हिसाब से लड़कों को गर्मियां बहुत अच्छी लगती हैं। दिल्ली के बारे में आप कितना जानती हैं? शाहरुख भाई के कॉलेज का नाम बताइए। जामिया जामिया एंड हंसराज। ओके, आपके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर का नाम क्या है? केजू। किसने बोला आपको केजू? बस मुझे सर लगा। नो, उनके घर का नाम है बेबी। तो सर किसी का क्योंकि हर बीवी अपने पति को बेबी बुलाती, चाहे बेबी का पेट निकला हुआ हो।
नहीं, ओके। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। भाई ये सब आपके चाहने वाले हैं, इनको एक बार आप हाथ हिला दीजिए। यो शाहरुख भाई, ये काफी देर से इंतजार कर रही थी, आप कब मिले? ये खास तौर पे ये आपसे मिलने आई हैं। अच्छा आप बात तो कर लो, अभी फोटो तो आपकी होती रहेगी। आपका एक डायलॉग था ओम शांति ओम में कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको ढूंढने में मदद करती है। आज कपिल जी के शो ने मुझे आपके साथ, आई एम सो ब्लेस्ड टू बी विद यू। जय हो कपिल जी की शो की। लाइए 1000 रुपया निकालिए, मिलाया आपको शाहरुख से हमने। वेलकम। ओके, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। जी सर। गुड इवनिंग सर। evening, how are you? Very good evening, कपिल सर, थैंक यू सो मच। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही आप पे मरती है, मैं भी आप पे मरता हूँ सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, और thank मैं you. कुवैत से आया हूँ सर। आई हैव समथिंग टू गिव यू सर, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, ब्लेस यू। मेरी बीवी बोलती है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ सर। तो आप नहीं बोलती- होते उनके साथ रोमांटिक? मैं हुआ करो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। सर, मेरी अपनी प्रॉपर्टी। मैं शाहरुख भाई को देख के इतना मोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं हमेशा उसको कुछ न कुछ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या करके दिखाते हो अपनी वाइफ को, मुझे बताओ। मैं आपकी बीवी हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको? जी, आप मुझे बाबा बुलाएं। बाबा। मैं आपको बाबा बुलाऊं? जी। अच्छा संजय दत्त आओ जी। बाबा आई एम सो सॉरी। शट सो अप। सॉरी फॉर टुडे। सॉरी फॉर व्हाट? ये टाइम है घर आने का, इतनी जल्दी क्यों आ गए? एक्चुअली थोड़ा सा काम था, तो इसीलिए लेट हो गया। किस चीज का काम था? ऑफिस में थोड़ा काम था। तो रहो। क्या कर रहा तू? सर मैं सर, मेरी आवाज बीवी के सामने निकलती नहीं है। अच्छा उसलिए कर रहा ना, मेरी कॉपी तो नहीं कर रहा ना। ऑफिस। ऐसा तू ज्यादा गले मत कर, तू पहले करके दिखा मुझको। कहाँ रह गए थे आप? जी बाबू, मैं ऑफिस में था। बाबू का क्या मतलब? मेरा नाम मीना है, कॉल मी मीना। बाबू क्या होता है? बाबू आपके पिताजी का नाम है। ऑफिस रह गए थे, सारा दिन ऑफिस ऑफिस ऑफिस। बच्चे भी ऑफिस में पैदा कर लेना, मेरी क्या जरूरत है आपको? शाहरुख भाई, यहाँ से मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं कैसे करके दिखाऊं सिचुएशन? टॉक टू मी। वो शाहरुख भाई मुझे सेहत का ख्याल सिखाएंगे। आप नहीं रखते, मेरा ख्याल आप नहीं रखते। ना भी आपकी बटन में से झांक रही है, यू चीटर। अब शाहरुख भाई मुझे सिखाएंगे कि इससे आगे कैसे बढ़ना है, कैसे मनाना है। शाहरुख भाई नहीं सिखाएंगे, वो खुद करेंगे जाके, आपको क्यों सिखाए? और हो सकता है तेरे घर जाकर करूं मैं तो पता नहीं। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश, गॉड ब्लेस यू। Excuse me? जी Excuse? Hi, Shahrukh. हाय, हाउ आर यू? I am Good to see very you. good to see you too. वो एक्चुअली दरअसल मैं यहाँ से निकल ही रही थी, आपको देखा तो सोचा मिलती हुई चलूं। कितना झूठ! इधर से स्टेडियम के बीच में से कौन निकलता है? शाहरुख, वैसे मैं भी दिल्ली से हूँ। ओह, दिल्ली से हो तुम? रियली? इसका यही हाल है भाई, इसका छोड़ो। इसको तो कल बस में सफर कर रही थी, कंडक्टर बोलता टिकट, कहती मैं तो बस में पैदा हुई थी, मुझसे काहे की टिकट? ए झूठ बोलती रहती है। देखिए, यू आर हाईली मिस्टेकन, लेकिन मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाती है। तो आप लेडीज टॉयलेट में जाया करें ना। तुम्हारे कपिल सारे के सारे शो पे जो लड़के हैं, लड़की, तो ये लड़का है ये? ये भी लड़का है? नहीं शाहरुख, ये असली है। मैं ही तो एक ओरिजिनल लड़की हूँ। Oh, I'm so sorry, I'm sorry. बिकॉज़ सारे के सारे लड़के लड़कियां बनते हैं ना शो में, तो मैं समझा तुम फुल भी। गर्ल इनसाइड आउट। Oh, I'm sorry, then let me hug you like a girl, please. Yeah, thank you. Okay. Yeah. कि मुझे शाहरुख से कुछ हेल्प चाहिए। हाँ, किस वो चीज़ है मैं फिल्म में ट्राई करना चाहती हूँ। पीछे जाके ट्राई करो, सब देख रहे हैं, इधर जाओ। फिल्म में देखिए मिस्टर, अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया ना, तो मैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। कर दूं?
वो तो खुद दूसरों की शिकायत करने में लगे रहते हैं, वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे? रियली एक बात बताओ, तुम्हारी शिकायत क्यों सुनोगे? उनके मफलर धोती हो तुम? हैं? नहीं नहीं, मैं मफलर नहीं धोती, वो मैं सोच रही हूँ मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँ एक्चुअली। ओके ओके, वेरी गुड। ज्वाइन तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप एग्जिट ज्वाइन करें। शाहरुख, आप मुझे पॉलिटिक्स की कुछ टिप्स क्यों नहीं दे देते हैं? ऐसा है, तुम यहाँ पर आई हो, तुमने एंट्री की है, एग्जिट करी है। मैंने पॉलिटिक्स की अगर एग्जिट बात की की नहीं ना, करूंगी। हाँ एग्जिट अभी करोगी तुमने एंट्री की है, लेकिन मैं अगर पॉलिटिक्स की बात करूंगा ना तो बहुत सारी जगहों से मेरी एंट्री जो है कैंसिल हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। आप अगर पॉलिटिक्स में आती हैं तो आप क्या करेंगी? मैं लोगों की सारी मांगे पूरी करूंगी। ए दिल्ली में ऐसा मत बोलो, दिल्ली वाले कुछ भी मांग सकते हैं प्लीज। ओके तो ओके ठीक है, ओके तो सबसे पहले मैं आई विल इंश्योर कि यहाँ के पुलिस वाले रोमांटिक कपल्स को तंग ना करें। क्यों, तुम बहुत बार पकड़ी गई हो क्या? मैं हर 2 किलोमीटर पे एक शौचालय बनवाऊंगी। अपना हाजमा ठीक कराओ, हर 2 किलोमीटर पे शौचालय कौन बनाता है भाई? क्या है, तुम इतना तंग क्यों करते हो मुझे कपिल शर्मा? यार तुम तंग कर रही, मैं कहाँ तंग कर रहा हूं तुम्हें? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता पता है। मेरा तो हो गया, आ गया, लॉन्च हो गया। शाहरुख, ऑल द बेस्ट टू यू। आप पता नहीं किसके साथ अटक गए हो यहाँ पे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बट यू हैव टू हेल्प मी। नहीं, अब मुझे मालूम पड़ गया है, तुम बैक स्टेज वेट करो कि यू द ओनली गर्ल द शो, में आके तुमसे वहां पे मिलता हूँ पक्का। या थैंक यू। इन मर्दों के साथ मैं बोर हो चुका हूँ। अकेली खुश हो रही, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। Because everyone is jealous. I'm the lucky girl. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको पता है शाहरुख भाई को बहुत काम करते हैं, आप लोगों ने देखा है, एक्शन करते हुए देखा है, रोमांस करते हुए देखा है, किसी ने गाना गाते हुए शायद नहीं सुना है। तो आप शाहरुख भाई यहाँ से हैं, आपकी लव स्टोरी यहाँ से शुरू हुई, आपकी अर्धांगिनी इस शहर से हैं, आज गौरी भाभी के लिए एक गाना तो बनता है। मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग एग्री करते हैं? एक गाना। मैं वो गाना गाता हूँ जो मैं उनके लिए गाया करता था, एक ही गाना है, मेरी बीवी का नाम गौरी है। ओहो, अच्छा बीच में यहाँ पे शाहरुख भाई की ससुराल से भी कुछ लोग आए हैं जो आज तालियां बजा रहे हैं। किसी टाइम पे शाहरुख भाई को मारने को दौड़ते थे ये लोग, जब गौरी भाभी के पीछे शाहरुख भाई जाते थे। पर एनीवेज, एक बार शाहरुख भाई के लिए जोरदार तालियां। और हमारे जो पीछे दोस्त हैं और जो हमारे पुलिस वाले दोस्त हैं, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से आज ये शो जो है आपके शहर में हो रहा है, हमारे दोस्तों के लिए जोरदार तालियां हो जाए हमारी दिल्ली पुलिस बिग के राउंड लिए। ऑफ अप्लॉज फॉर दिल्ली पुलिस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन यार। आपको पता फिल्म फैन में शाहरुख भाई ने किरदार निभाया है, उसका नाम आर्यन है, जो कि इनके बेटे का नाम है, बड़े बेटे का नाम। छोटे बेटे ने बुरा नहीं माना, अब्राहम ने? नहीं, मेरा छोटा बेटा भी कुछ भी नहीं मानता यार, उसको कुछ समझ ही नहीं है, वो इतना कंफ्यूज है क्योंकि हमारे घर में सब मराठी बोलते हैं, हम जो है दिल्ली वाली भाषा बोलते हैं, कुछ लोग बेटे जो हैं अंग्रेजी बोलते हैं, और जो उनकी जो नैनी है ना वो मलयालम बोलती हैं। अच्छा। हाँ, तो उन बेचारों का जो है, हम वो बात, मतलब जब बात करते हैं इतनी अजीब तरह से बात करते हैं, पापा पापा दिस इज वेरी हैवी। तो उनका आधा साउथ इंडियन है, आधा मराठी एक्सेंट है, वो ट्रूली पेट्रियोटिक ऑल इंडिया चाइल्ड है, वो सारी भाषाओं में बात करते हैं उस वक्त। और मेरी रिक्वेस्ट है भाई पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, आपका बेटा बहुत ही प्यारा है अब्राहम, पर आप उसको हिंदी जरूर सिखाइएगा। प्रॉपर साउथ इंडियन सीख गया तो कैसा लगेगा? शाहरुख खान का बेटा पापा पापा ना रखो अच्छा, एक सवाल मेरे दिल में है, अनुराग पाजी, आईपीएल आप सारा संभालते, सारा क्रिकेट देखते हैं, अनुराग भाई बहुत ही बिजी इंसान है और आज स्पेशली वक्त निकाल के हमारे यहाँ आए। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने मैं ये बात पूछना चाहता हूं, आप दिल्ली से हो, रहते मुंबई में हो, क्रिकेट टीम आपने कोलकाता की ली हुई है, वाई? इसका बहुत बेसिक रीजन है, तुम भी समझते होगे। दिल्ली में क्या होता है, जब भी कोई शो करो तो फ्री पासेस बहुत देने पड़ते हैं, तुमने भी बहुत दिए होंगे यहाँ पे। तो क्या है, इधर दिल्ली के स्टेडियम में कमाई नहीं है, वानखेड़े में घुसने देते, वहां घुसाई नहीं है। तो जहां मुझे ममता मिली मैं वहां चला गया।